subscribe PK Misra channel and press the bell icon for regular update. A very cool good afternoon to all of you. कैसे हैं आप लोग? आप लोग आज संडे को आए, अच्छा लगा। और आज हम लोग और पिछले क्लास की तरह रिवीजन तो नहीं करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स किया था, उसके बाद हम लोगों ने डिमांड एनालिसिस किया था, उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डिमांड किया था, उसके बाद मूवमेंट एंड शिफ्टिंग किया था। ये सारे कंप्लीट करने के बाद आज आप लोगों के सामने एक नया सा टॉपिक डालने जा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और आज संडे है, ये यूट्यूब पे भी चला जाएगा, आप बेल का बटन दबाएं और घर पे भी इसका रिपीट करके पढ़ने का ट्राई करें। इससे आपको आगे भी बेटर रहेगा। और लाइक सब्सक्राइब करके शेयर करके इसको आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास भी करें। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माई पॉइंट है। ओके, चलिए, तो आज एक नया सा पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डियर, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन सी टॉपिक डियर? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप 11 में हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीए फाउंडेशन में है, इवन आप बीकॉम में है, सब में इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका चल रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिएगा डियर, ध्यान से, आपने डिमांड का टॉपिक आपने डिस्कस किया था। अब देखिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड? हायर द प्राइस, लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस, हायर द डिमांड, thus there is negative relationship between price and quantity demand. But mind it, क्या कितना से प्राइस बढ़ेगा तो कितना से डिमांड बढ़ेगा? बोला था क्या? हाउ मच बोला था क्या? 10% प्राइस बढ़ेगा तो कितना परसेंट डिमांड घटेगा? बोला था क्या? तो आज के रंगमंच पे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? हाउ मच। क्या डियर्स? हाउ मच। हाउ मच क्या? हाउ मच? प्राइस कितना तो डिमांड कितना। इस कदर अगर मैं आपको इसका डेफिनेशन लिखना चाहूं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड refers to elasticity of demand refers to the responsiveness elasticity of demand refers to the responsiveness of change in quantity demanded due to change in, डेल्टा का मतलब चेंज डियर, ठीक है? यस सर। ड्यू टू चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल, on which demand depends। देखिएगा ध्यान से, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू द रिस्पॉन्सिवनेस का क्या होता है मीनिंग डियर? अगर मैं आपको एक फाइट मारूंगा, आप मुझे कितने फाइट मारेंगे? व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स? समझ में आ रहा बात? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल। ऐसे आपने देखा, वन ऑफ द वेरिएबल का मतलब डिमांड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ PPR, YTE एंड O। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? PPR, YTE, O। ध्यान से देखिएगा, पढ़ा था आपने PPR, YTE, O। तो P एक फैक्टर है, PR एक फैक्टर है, Y एक फैक्टर है, T एक फैक्टर है, E एक फैक्टर है, O एक फैक्टर है। इस तरह से बहुत सारा फैक्टर हो सकता है। तो नॉट ओनली प्राइस, वन ऑफ द वेरिएबल ऑन विच डिमांड डिपेंड्स, जिसके ऊपर डिमांड डिपेंड्स है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा। समझ में आ रहा बात?
तो आगे चलिए देखते हैं सर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इजकल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन PPR YTEO। बहुत सारे बुक में आपको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस डायरेक्ट दे रखा है, वहां वो भी गलत नहीं है। अगर आप 11-12 के बच्चे हैं तो आपके लेवल में ये भी सही है। गेटिंग माई पॉइंट? क्यों? अगला स्टेप बेटा हमारा यही रहेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्यों रहेगा? ये सबको लेकर के दुनिया चल सकता है क्या? नहीं, किसी एक को लेकर के हमें चलना होगा, तो वो क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सर थोड़ा सा और टाइम पास करते हैं, डेल्टा क्यू अपन क्यू इंटू 100 डिवाइडेड बाय डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी इंटू 100 लिख सकते हैं डियर? yes, थोड़ा मैथमेटिकली अगर आप चलें तो क्यू में कितना चेंज हो गया? डेल्टा क्यू। तो 1 में कितना चेंज हो गया? डेल्टा क्यू अपन क्यू। तो 100 में कितना चेंज हो गया? डेल्टा क्यू अपन क्यू इंटू 100। एकदम सिंप्लीफाई चीज है, आप इस बात को समझ सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? yes, sir. अच्छा देखिएगा, चेंज इन क्वांटिटी अपन क्वांटिटी इंटू 100 डिवाइडेड बाई चेंज इन प्राइस अपन प्राइस इंटू 100। अब देखिएगा ये 100 और 100 क्या हो गया हमारे को? कट हो गया। तो इसको और अच्छी तरह से लिखने से हम लोग क्या कर सकते हैं? डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई क्यू इंटू पी अपन डेल्टा पी। और थोड़ा सुंदर लगने के लिए हम लोग कह सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन प्राइस गुने प्राइस अपॉन क्वांटिटी। ध्यान से, गेटिंग माई पॉइंट? yes, sir. अब यहां से ध्यान से देखना, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन प्राइस गुने प्राइस अपॉन क्वांटिटी। अब एक पॉइंट डिस्कस करना है। अब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को मैं एक क्वेश्चंस के जरिए डिसाइड करने का ट्राई कर रहा हूं। अब यहां देखना ध्यान से, एक क्वेश्चन अगर हम लोग डिराइव करें कि सर प्राइस इज इक्वल टू 10 और P1 इज इक्वल टू 11, क्वांटिटी इज इक्वल टू 50 और Q1 इज इक्वल टू 45। इन द सेंस देखिएगा, चेंज इन प्राइस कितना हो जाएगा डियर बताइए? 10 माइनस 11 इक्वल टू कितना? -1। और चेंज इन क्वांटिटी कितना है? 50 माइनस 45 कितना हो जाएगा? 5। आप मेरी बात समझ रहे हैं? yes, sir. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस गुने प्राइस अपन क्वांटिटी अगर हम डालें तो कितना हो जाएगा डियर बताइए? 5 डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मतलब -1 इंटू प्राइस का मतलब हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इतना। अब थोड़ा सा देखिए क्या होगा इसका, ED इजकल टू -1। एक बात बताइए, कभी इलास्टिसिटी माइनस में हो सकता है डियर? No. मैं आपको एक फाइट मारूं, एक स्ट्राइक करूं और आपको माइनस में चोट लगे, No, sir. ऐसा हो सकता है? No, sir. नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे सर, यहाँ पे लिखेंगे क्या सर? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। क्या लिखेंगे डियर? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। बहुत ही सिंपल पॉइंट है और काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस इसके अंदर आएगा। 2 से 4 नंबर का क्वेश्चंस तो पक्की है आपकी कैलकुलेटिव क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, राइट? Yes, sir. तो आई होप यू विल डू इन होम्स, राइट? Yes, sir. असाइनमेंट बनाओगे आप लोग? Yes, sir. और कभी भी कोई कंप्लेन है या कोई क्वेरी है तो आप यूट्यूब के जरिए भी आप क्वेरी डाल सकते हो, मेरा टीम आपको जवाब देगा, राइट? ध्यान से देखना, ED इजकल टू क्या है? ED इजकल टू 1। अब ये हमारा ED इजकल टू 1 है। यहां से देखिएगा हम लोग क्या लिखेंगे? इग्नोरिंग, क्या लिखेंगे? इग्नोरिंग निगेटिव साइन। हम इसको इग्नोर करते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं? बिकॉज ये थोड़ा शॉर्टकट है, COZ में जहां भी लिखूं आप लोग ये समझेंगे। बिकॉज इग्नोरिंग निगेटिव साइन बिकॉज इट रिप्रेजेंट निगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ध्यान से देखिएगा क्या है ये? इग्नोरिंग निगेटिव साइन बिकॉज इट रिप्रेजेंट निगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इज इट ओके एवरीबॉडी? Yes, sir. गुड।
अब इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो आपको पता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने टाइप्स के होते हैं? कई बच्चे बोलते हैं 5। बेटा ये बोलना आपका गलत हो जाएगा। 5 टाइप्स का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं होता। ये जो आप लोग बोलते हो ना, ईडी ग्रेटर देन 1, स्मॉलर देन 1, 0, इन्फिनिटिव, दीज ऑल आर द डिग्री, नॉट टाइप्स। देखिएगा यहाँ एक डायग्राम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप इस चीज को एकदम दिमाग के अंदर रखेंगे तो आपको एकदम 1 से 2 मिनट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको रिवाइज हो जाएगा। ये देखिएगा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बोलिएगा डियर। Yes, sir. इज इट ओके एवरीबॉडी? Yes, sir. नाइस। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मेजर करने के कितने तरीके? 4। परसेंटेज मेथड, पॉइंट मेथड, आर्क मेथड एंड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. देखिएगा ध्यान से, आपके सिलेबस में इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं है। लेकिन अगर आप बीकॉम का स्टूडेंट है, सीए फाउंडेशन का स्टूडेंट है, तो आपको क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना पड़ेगा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना पड़ेगा, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन वहां भी नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? अब यहां देखिएगा परसेंटेज मेथड, पॉइंट मेथड, आर्क मेथड एंड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। यहां से ध्यान से देखना, परसेंटेज मेथड के अंदर अगर मैं डिस्कस करूं कितने डिग्री हैं, तो आप क्या देखेंगे? 5। ईडी ग्रेटर देन 1, ईडी स्मॉलर देन 1, ईडी इज इक्वल टू 0, ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटिव और ईडी इज इक्वल टू 1। ये समझ पाएंगे आप? Yes, sir. देखिएगा, ईडी ग्रेटर देन 1 है, ईडी स्मॉलर देन 1 है, ईडी इज इक्वल टू 0 है, ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटिव है और ईडी इज इक्वल टू 1 है। ध्यान से देखना। अब मुझे बताइए, क्या ये टाइप्स था? क्या बोलिए एवरीबॉडी, क्या ये टाइप्स था? No, sir. बच्चे इसको टाइप्स समझते हैं, ये टाइप्स नहीं है, ये क्या है? डिग्री है। क्या है ये? डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. अब इधर देखिए, परसेंटेज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर भी 4 मेथड है। टोटल एक्सपेंडिचर आप लोग को सिलेबस में नहीं है, आर्क मेथड नहीं है, पॉइंट मेथड नहीं है, अगर आप 11 क्लास के स्टूडेंट है तो। लेकिन अगर आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट है, बीकॉम के स्टूडेंट है, तो आप मेरे नोट से पढ़ सकते हैं पॉइंट मेथड, आर्क मेथड एंड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो हर सैटरडे संडे हम लोग अपलोड करते हैं। नेक्स्ट कभी दूसरे वीडियो में आप देखेंगे तो रिमेनिंग पोर्शंस भी मैं आप लोगों को सामने रख दूंगा। ओके डियर? Yes, sir. अब यहां से ध्यान से देखिएगा, तो आप देखिएगा एक हैशटैग लगाइए। यहां पे एक हैशटैग हो गया आपके लिए, यहां पे हैशटैग हो गया आपके लिए, और यहां पे हैशटैग हो गया आपके लिए, और ये हैशटैग, दिस हैशटैग, दिस हैशटैग, दिस हैशटैग एंड दिस हैशटैग। जितने हैशटैग लगा हुआ है ये सारे के सारे आपके सिलेबस में है, आपको सिर्फ हैशटैग पे फोकस करना है। चलिए, तो दूसरे राउंड में, पहला राउंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोगों ने पढ़ा, तो अब एक टाइप्स का पहला क्या है जो हमें पढ़ना है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है बेटा? अब यहां पे देखिएगा ध्यान से, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड refers to the percentage change in quantity demanded, percentage change in quantity demanded due to percentage change in price, percentage change in प्राइस। देखिएगा यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आपको थोड़ा सा डिफरेंस फील हो रहा है? सर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी कई बुक ने लिखा रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस,
और यहां भी लिखा चेंज इन प्राइस। तो क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में डिफरेंस है या नहीं? यस सर। लेकिन क्या ईडी बराबर ईपी नहीं कह सकते? सर ईडी बराबर ईपी कह सकते हैं, लेकिन क्या ईडी बराबर ईपी है क्या? नो सर। लेकिन कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? कि प्राइस इलास्टिसिटी में सिर्फ और सिर्फ हमने प्राइस लिया और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में वन स्टेप के बाद वहां भी प्राइस ही लिया, तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, आंसर सेम आएगा, तो क्यों नहीं कह सकते? गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन बारीकी से देखा जाए तो ईडी अलग है और ईपी अलग है। तो ध्यान से देखिएगा, यू कैन से ईडी बराबर ईपी, कैन से, मैं बार बार बोल रहा हूं, समझ में आ रहा बात? तो अब देखिएगा ईपी का फॉर्मूला मैं सिर्फ वही बात दोबारा से लिखूंगा और आई होप आप मेरे साथ सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपको याद हो जाना चाहिए परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो बोलिए डियर, क्या होगा? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, डेल्टा पी अपॉन इंटू 100। खेच खेच। सर इधर देखिएगा ध्यान से, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इंटू प्राइस डिवाइडेड बाय। अब इसको और अच्छा लगने के लिए हम लोग ईपी बराबर क्या लिख सकते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस गुने प्राइस अपॉन क्वांटिटी। ये देखिए, ये आपके सामने ये फॉर्मूला हो गया। अब यहां से देखिएगा, अब ईपी बराबर ये फॉर्मूला फिर सेम टू सेम वही क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे दोबारा। सर प्राइस इजकल टू कितना? 10, P1 बराबर कितना? 11, क्वांटिटी बराबर कितना? 50, Q1 बराबर कितना? 45। फिर चेंज इन प्राइस हमारा कितना आएगा? बोलिए -1। फिर चेंज इन क्वांटिटी कितना आएगा डियर? 5। आवाज नहीं आ रही है? 5 आएगा। फिर इसको दोबारा से यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो कितना आएगा? 5 डिवाइडेड बाय -1 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय, दिस विल बी 10 डिवाइडेड बाय 50। 10 5 जा दिस और ईडी इजकल टू ईपी इजकल टू -1। ईपी हमारा माइनस नहीं होगा, ईपी इजकल टू हम लोग क्या लिखेंगे? 1। और फिर से दोबारा क्या लिखेंगे? इग्नोरिंग निगेटिव साइंस बिकॉज इट रिप्रेजेंट द निगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। आई होप इट वाज क्वाइट ओके। यस सर। एवरीवन, यस सर। हाउ द जोश? यस सर। गुड। अब यहां पर देखिएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इसमें अगले क्लास में मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि सबका असाइनमेंट और जर्नल कंप्लीट हो और जितने सारे क्वेश्चंस अगर आपके हमारे नोट में मिले वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग डिस्कस करके और बना करके लाएंगे। सेकेंड राउंड में हम लोग यूलाई का क्वेश्चन करेंगे, फिर एग्जाम आइडिया का क्वेश्चन करेंगे, फिर 100% सक्सेस इन सीबीएसई का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग साइट के डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग मॉक टेस्ट लेंगे, फिर मैराथन क्लास लेंगे, तब जाकर के आपका 99 और 100 मार्क्स जो लाने का सपना है वो हम लोग जरूर पूरा करेंगे। कोई शक? नो सर। वेरी गुड। तो यहां देखिएगा डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का अंदर। अब यहां पे परसेंटेज मेथड हम लोगों ने, अब आगे जो डिस्कस करना था मेजरमेंट, क्या टॉपिक डिस्कस करना था? मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इस मेजरमेंट का पहला जो मेथड है वो है परसेंटेज मेथड। मुझे फील हो रहा है काफी लोग यहाँ पे लंच का ब्रेक का इशारा मिल रहा है मेरे को। मैं आप लोगों को 5 या 10 मिनट का ब्रेक देता हूँ, फिर दोबारा से हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस लंच।